हेलो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ज्वेलरी कंपनीज की। दोस्तों, ज्वेलरी कंपनीज आपको पता है सभी कंजम्पशन वाले सेक्टर में आती हैं। तो काफ़ी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन टाइटन जैसे का तो इतने हाई बेस पे भी इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, कुछ लोग ये बात करेंगे बहुत हाई पी है, बहुत हाई वैल्यूएशन है, इस ग्रोथ पे है, वो अलग चीज़ है दोस्तों। बट आपको एक ऐसा सेक्टर पकड़ना है जिसमें एक ग्रोथ हो, एक अर्निंग की विजिबिलिटी हो। ये डेली की दोस्तों लिया खरीद बेच करके होने वाला नहीं है कुछ, ठीक है। आप एक स्टॉक लीजिए जिसमें एक अर्निंग आ रही हो और अर्निंग की एक विजिबिलिटी हो 3-4 ईयर्स की, ठीक है, और बहुत हाई वैल्यूएशन ना हो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और इस तरीके का जो मार्केट है उसमें वैल्यूएशन वैसे भी सस्ते हो जाते हैं। आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से हार्डली कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रिटर्न ढंग का दिया है, नहीं तो अर्निंग्स के बावजूद कई कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग्स के बावजूद स्टॉक्स नहीं चले हैं। तो आप ये देखिए कि ज्वेलरी कंपनीज मुझे अभी भी लगता है नेक्स्ट 4-5 साल तक तो अच्छा करना चाहिए, जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक है। आप ये लगा लीजिए कि पहले जो अनऑर्गेनाइज मार्केट, आई थिंक 2007 की बात है, शायद 5-10% के आसपास हुआ था, वो आज ऑर्गेनाइज मार्केट ये मान लीजिए 60-65% के आसपास हो जाए, और धीरे धीरे ये अनऑर्गेनाइज मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये मान लीजिए ऑलमोस्ट, ठीक है। बिल्कुल तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ये जो रिटेलर्स हैं लाइक टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गार्ड, गेल, सेंको गोल्ड, इस तरीके के से ही लोग गोल्ड लेना पसंद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए कि ग्रोथ अच्छी है सभी कंपनीज में। इवन आप ये लगा लीजिए कि पिछले 3-4 साल में गोल्ड ऑलमोस्ट 3 से 3.5x हो चुका है। उसके बावजूद इन कंपनीज में ग्रोथ देखिए, तो कहीं ना कहीं तो जाके गोल्ड में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। जब गोल्ड में स्टेबिलिटी आएगी उस समय मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके की ग्रोथ हुई इन कंपनी में, तो मुझे लगता है 20 से 30% की ग्रोथ इन कंपनीज में रहेगी। बीच बीच में कुछ टाइम ऐसे रहेंगे जो हिकअप्स आएंगे, बट इन चीज़ों को इग्नोर करना है दोस्तों। ये तो हर जगह आते रहते हैं, आपको ये देखना है कहीं ये इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो रही है। वो नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कंजम्पशन साइकिल इमीडिएटली नहीं ख़त्म होती है। हाँ, जैसे भाई ये मान लीजिए जो एशियन पेंट्स में हुआ, जो पीडीलाइट में हुआ, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लगा लीजिए वैल्यूएशन भी ठीक है मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में, और ग्रोथ भी अच्छी है। 20-25%, 30-35% से कंपनीज ग्रोथ कर रही हैं, लाइक पीएन गार्ड, गिल, सेंको, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिसर्च कीजिए जिन कंपनीज में अर्निंग में विजिबिलिटी है और आपको लगता है ये नेक्स्ट 3-4 साल तक रहेगी, उनमें पैसा डालिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट में अगर आप मान लीजिए दिन में 2 दिन भी अगर आप रिसर्च करते हैं, मान लीजिए एवरेज मेरे ख्याल से 18-20 आवर्स अगर आप वीकली रिसर्च करते हैं, आप अच्छी कंपनीज ढूंढ लेंगे और मार्केट बीटिंग रिटर्न्स आप बना लेंगे दोस्तों। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में के थ्रू जाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय इसके कि आप सट्टागिरी करते रहें, ठीक है। दूसरे के उस पर वो करें, दूसरे की कन्विक्शन पे आप खेलें। हमें नहीं पता कि वो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है शेयर बताने का। तो आप अपनी रिसर्च कीजिए। जैसे मुझे लगता है एक थीम है, जैसे गोल्ड कंजम्पशन की, मुझे लगता है बीच में हिकअप आएंगे, ठीक है। पर जहाँ पे अर्निंग की विजिबिलिटी होगी मार्केट वहीं पे रिटर्न बनाएगा। बीच में हो सकता है जब मार्केट में रिटर्न्स ना बने, कम बने, ये जरूर हो सकता है दोस्तों, बट आप टिके रहेंगे, आपके रिटर्न पक्का बनेंगे। ये डेली की उठापटक, डेली लेना बेचना, 2 महीने बाद में बेचना, ये मत कीजिए, ठीक है। ये अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए, 10-15 स्टॉक्स का, ठीक है। 15-20 का बना लीजिए, इससे ज़्यादा स्टॉक्स मत रखिए, ठीक है। और उसको टाइम दीजिए कंपनीज को वो करने का। हाँ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि जिन कंपनीज में ग्रोथ आएगी नहीं, उनको काटिए ना, कि ऐसा लगता है नेक्स्ट 2 साल तक ग्रोथ नहीं आएगी, वहाँ पे काटिए आप अपनी पोजीशन को, ठीक है। या पूरी ट्रेड से एग्जिट कीजिए, आप पूरे स्टॉक से एग्जिट कीजिए। बट जहाँ पे लगता है कि 1-2 क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर की प्रॉब्लम है, वो तो झेलना पड़ेगा आपको। मार्केट में आपको लग रहा है कि नहीं कॉन्टिन्यूस अर्निंग आती रहेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारी लाइफ बिल्कुल अपवर्ड नहीं चलती है, तो ऐसे ही बिजनेसेस सिक्लिकल होते हैं, कभी अर्निंग्स ऊपर, कभी अर्निंग्स नीचे। तो इस तरीके से बिजनेसेस चलते हैं।
तो आप अपनी एनालिसिस करिए, ठीक है। बट जो अभी मुझे लगता है कि गोल्ड कंजम्पशन की एक थीम है जिसमें ज्वेलरी कंपनीज को अच्छा पैसा बनेगा, और नेक्स्ट 4-5 साल तो ये लगता है ये थीम कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। और ऐसा लगता है इन कंपनीज या इस सेक्टर में काफ़ी कंपनीज की री रेटिंग भी होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जब मार्केट सेंटिमेंट्स इम्प्रूव होंगे, बट उस समय उसी का पैसा बनेगा जो उस समय मार्केट में टिका रहेगा। तो अभी काफ़ी कंपनीज हैं इस सेक्टर में जो अच्छा कर रही हैं, लाइक सेंको गोल्ड, पीएन गार्ड, कल्याण ज्वेलर्स, इसके अलावा टाइटन। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सभी के। आप देख लीजिए कि मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं काफ़ी कंपनीज के, स्टोर बढ़ाई जा रही है कंपनी। तो आप देखिए ना कि जो कंपनीज स्टोर बढ़ा रही हैं वो अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी क्यों स्टोर्स एक्सपेंड करेगी, ठीक है। आप ये भी सोचिए, और ग्रोथ आ रही है तो इनमें आप स्टैगर्ड वे में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, बट अपनी रिसर्च पक्का कीजिए। और इस तरीके से आप रिसर्च करते हैं, आप 3-4 साल में एक ठीक ठाक पैसा बनाएंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट में। बट आपको टिकना पड़ेगा किसी एक स्टॉक में 3-4 ईयर्स, अनटिल उसका बिजनेस खराब हो गया है। उससे पहले एग्जिट मत कीजिए, सिर्फ भाव देख के एग्जिट मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से भाव देख के एग्जिट करेंगे तो हर 2 महीनों में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, और मुझे तो ये भी लगता है कि आने वाले समय में ये न्यूज़ और बढ़ेगी तो मार्केट में कैसे टिकेंगे। तो ज्वेलरी कंपनीज पे अपनी रिसर्च करिए, अच्छी कंपनीज देखिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर खुद रिसर्च नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे इस जैसी वीडियो देख के अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें तो मत कीजिए। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड लेके उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।